ये आकाशवाणी दिल्ली का इंद्रप्रस्थ चैनल है। मीडियम वेव 366.3 मीटर अर्थात 819 किलोहर्ट्ज, DRM 810 किलोहर्ट्ज पर दोपहर के 2:30 और 14 सेकंड हुए हैं और ये वक्त है आपके अपने पसंदीदा प्रोग्राम एक ही कलाकार का। प्रोग्राम शुरू करें उससे पहले कुछ संदेश। क्या मुझे बिना कहीं गए ही घर बैठे गोल्ड लोन मिल जाएगा? हाँ, मनापुरम डोर स्टेप गोल्ड लोन सर्विस आपको घर बैठे लोन दिलाने में मदद करेगा, वो भी 3 आसान स्टेप्स के साथ। सबसे पहले डोर स्टेप गोल्ड लोन एप्लीकेशन में लॉगिन कीजिए, फिर अपनी सुविधा के अनुसार डोर स्टेप गोल्ड लोन सर्विस अपने घर पे शेड्यूल कीजिए। उसके बाद हमारे एग्जीक्यूटिव आपके घर आएंगे और आपके सोने का मूल्यांकन करके तुरंत आपके अकाउंट में पैसे ट्रांसफर कर देंगे। मनापुरम डोर स्टेप गोल्ड लोन, मेक लाइफ इजी। कॉल 1800-420-2233। मनापुरम गोल्ड लोन, अब लाइफ बनाए आसान। सिक्का 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 चलेगा पक्का पक्का। सिक्कों की उम्र लंबी होने के कारण एक ही मूल्य वर्ग के विभिन्न सिक्के साथ साथ चलन में रहते हैं, इसलिए अफवाहों से बचें और इन्हें बेझिझक लेन देन के लिए इस्तेमाल करें। बैंकों को भी निर्देश है कि ग्राहकों से सिक्कों को आसानी से स्वीकारें। सिक्का 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 चलेगा पक्का पक्का। RBI कहता है, जानकार बनिए, सतर्क रहिए। क्या मुझे बिना कहीं गए ही घर बैठे गोल्ड लोन मिल जाएगा? हाँ, मनापुरम डोर स्टेप गोल्ड लोन सर्विस आपको घर बैठे लोन दिलाने में मदद करेगा, वो भी 3 आसान स्टेप्स के साथ। सबसे पहले डोर स्टेप गोल्ड लोन एप्लीकेशन में लॉगिन कीजिए, फिर अपनी सुविधा के अनुसार डोर स्टेप गोल्ड लोन सर्विस अपने घर पे शेड्यूल कीजिए। उसके बाद हमारे एग्जीक्यूटिव आपके घर आएंगे और आपके सोने का मूल्यांकन करके तुरंत आपके अकाउंट में पैसे ट्रांसफर कर देंगे। मनापुरम डोर स्टेप गोल्ड लोन, मेक लाइफ इजी। कॉल 1800-420-2233। मनापुरम गोल्ड लोन, अब लाइफ बनाए आसान। भारत सरकार ने देश भर में 21वीं पशुधन गणना आरंभ कर दी है। सरकारी कर्मचारी आपके घर भी आते ही होंगे। सभी पशुपालक अपने पशुओं की सही जानकारी दें ताकि सरकार आपके लिए बेहतर योजनाएं बना सके। याद रहे, अक्टूबर 2024 से फरवरी 2025 की 21वीं पशुधन गणना में पोल्ट्री, पालतू पशुओं और आवारा पशुओं की कुल 219 नस्लों का डेटा संग्रह किया जा रहा है। कोई भी पशु छूटने ना पाए। मेरे पशु मेरी जानकारी, होगी समृद्ध संपदा हमारी। पशुपालन और डेयरी विभाग द्वारा देश हित में जारी। क्या मुझे बिना कहीं गए ही घर बैठे गोल्ड लोन मिल जाएगा? हाँ, मनापुरम डोर स्टेप गोल्ड लोन सर्विस आपको घर बैठे लोन दिलाने में मदद करेगा, वो भी 3 आसान स्टेप्स के साथ। सबसे पहले डोर स्टेप गोल्ड लोन एप्लीकेशन में लॉगिन कीजिए, फिर अपनी सुविधा के अनुसार डोर स्टेप गोल्ड लोन सर्विस अपने घर पे शेड्यूल कीजिए। उसके बाद हमारे एग्जीक्यूटिव आपके घर आएंगे और आपके सोने का मूल्यांकन करके तुरंत आपके अकाउंट में पैसे ट्रांसफर कर देंगे। मनापुरम डोर स्टेप गोल्ड लोन, मेक लाइफ इजी। कॉल 1800-420-2233। मनापुरम गोल्ड लोन, अब लाइफ बनाए आसान। फिल्म शोले के बारे में जब भी लोग बात करते हैं और तो हम सभी इसकी स्टार कास्ट को जरूर याद करते हैं। अमिताभ बच्चन, धर्मेंद्र, हेमा मालिनी, जया बच्चन, अमजद खान, सलीम जावेद, यहाँ तक कि बीजू खोटे और मेघ मोहन को भी। मगर शोले जैसी उस वक्त की सबसे बड़ी और महंगी फिल्म बनाने की हिम्मत जिस शख्स ने की, उसका जिक्र बहुत कम होता है या नहीं होता, और वो शख्स है जीपी सिप्पी जिनका असली नाम था ये नाम हम आपको नहीं बताएंगे, ये नाम तो आपको बताना है। प्रोग्राम एक ही कलाकार लेकर हाजिर हूँ, मैं आपकी दोस्त एंड होस्ट अंजू पांडे, और आज के कलाकार है जीपी सिप्पी। जी हाँ, वो सितारा जिसने एक से एक बेहतरीन फिल्में आप सबको दी हैं। तो उसी सितारे से जुड़ी जो बातें हैं वो हम आप तक पहुंचाएंगे और उनकी जो फिल्में हैं उनके गाने आपको सुनवाएंगे। फिलहाल उनका असली नाम क्या है ये आपको बताना है। मेल के जरिए अपने जवाब हम तक पहुंचा दीजिए। मेल आईडी है ipradiodelhi@malani काफी लंबा नाम था ना, इसीलिए तो उन्होंने इसको शॉर्ट कर लिया। 14 सितंबर 1914 को सिंध में जन्मे सिप्पी साहब का उपनाम सिपाही मलानी था, और ये बोलना थोड़ा मुश्किल था, जैसा कि अभी हमको भी थोड़ा सा मुश्किल लग रहा था, काफी लंबा था, इसीलिए उन्होंने इसे छोटा करके सिप्पी कर लिया। सिंधी हिंदू परिवार में जन्मे सिप्पी के पिता का नाम परमानंद सिपाही मलानी था। विभाजन के बाद ये परिवार सहित भारत आ गए। एक प्रोजेक्ट के निर्माण के दौरान नरगिस के अपार्टमेंट में रह रहे थे और बस वहीं से उन्हें फिल्मों का शौक हो गया। उन्होंने अपनी इस प्रोजेक्ट से हुए मुनाफे का कुछ हिस्सा अपनी पहली फिल्म में लगाया और फिर
पीछे मुड़ के कभी नहीं देखा, एक के बाद एक सुपरहिट फिल्मों की लाइन लगा दी। उनकी सबसे बड़ी ब्लॉकबस्टर में से एक फिल्म थी ब्रह्मचारी, जिसका गीत बस अब हम आपको अगला जो गीत है वो इसी फिल्म से हमने लिया है, जिसका निर्देशन उन्होंने किया था। वहीं उनके द्वारा निर्मित फिल्म सीता और गीता में धौरी भूमिका का चलन, यानी कि जो डबल रोल था उसका चलन इन्हीं की फिल्म से, सीता और गीता से आया था। उनके करियर की सबसे बड़ी उपलब्धि थी उनकी फिल्म शोले। आ गई ना आपके चेहरे पे भी मुस्कान? जी हाँ, फिल्म ही ऐसी थी, हिंदी सिनेमा की शायद सबसे मशहूर, सबसे बड़ी हिट, यादगार फिल्म। 1985 में उनकी फिल्म सागर आई, जिसे ऑस्कर के लिए भारत की आधिकारिक प्रविष्टि के रूप में चुना गया था। और सीपी साहब की जो फिल्में थी वो एक के बाद एक दर्शकों के दिल में गोल्ड लोन मिल जाएगा। हाँ हाँ, मनापुरम डोर स्टेप गोल्ड लोन सर्विस आपको घर बैठे लोन दिलाने में मदद करेगा, वो भी 3 आसान स्टेप्स के साथ। सबसे पहले डोर स्टेप गोल्ड लोन एप्लीकेशन में लॉगिन कीजिए, फिर अपनी सुविधा के अनुसार डोर स्टेप गोल्ड लोन सर्विस अपने घर पे शेड्यूल कीजिए। उसके बाद हमारे एग्जीक्यूटिव आपके घर आएंगे और आपके सोने का आज का सितारा है जीपी सिप्पी, जिसके बनाई हुई फिल्मों के गानों का आनंद आप ले रहे हैं। वैसे आपको बता दें कि सिप्पी साहब पहले इस शोबिश की दुनिया में नहीं आना चाहते थे, वो वकालत के पेशे में जाना चाहते थे, लेकिन कहते हैं ना कि किस्मत को जो मंजूर होता है वही होके रहता है। तो कुछ ऐसा ही यहाँ हुआ। और जब भारत पाकिस्तान का बंटवारा हुआ तो दो दोस्तों ने मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट कोर्ट में वकील बनने के इरादे से कदम रखा मुंबई। दोनों ने पुलिस प्रोसिक्यूटर के लिए आवेदन किया, इसमें से एक का चयन हो गया। और इस पद के लिए जिसका चयन हुआ था, जानते हैं उनका नाम क्या था? उनका नाम था राम जेठमलानी। आगे चलकर राम जेठमलानी देश के सबसे बड़े वकील के तौर पर उभर कर सामने आई। वहीं जिसका चयन नहीं हुआ था वो थे जीपी सिप्पी। जीपी सिप्पी वकील के तौर पर तो अपने पांव नहीं जमा सके, लेकिन आगे चलकर वो देश के सबसे सफल निर्माताओं में शुमार हो गए। तो चलिए इन्हीं की बनाई एक ब्लॉकबस्टर फिल्म शोले का गीत आपको सुनाते हैं। सबसे यादगार फिल्म शोले, इस फिल्म के निर्माण के लिए उन्हें आज भी याद किया जाता है। और ये फिल्म इतनी बड़ी हिट साबित हुई थी कि जीपी सिप्पी साहब का नाम इतिहास में दर्ज हो गया था। फिल्मों के निर्माण के अलावा जीपी सिप्पी ने कुछ चुनिंदा फिल्मों का निर्देशन भी किया था, जिसमें मरीन ड्राइव, श्रीमती 420, भाई बहन, मिस्टर इंडिया जैसी फिल्में थी। वैसे आपको बता दें कि जीपी सिप्पी की जो फिल्मी करियर है वो शुरुआत हुई थी उसकी 1951 में, और उनकी जो पहली फिल्म थी उसका नाम था सजा। इसके बाद उन्होंने ब्रह्मचारी, सीता और गीता, शान, सागर, पत्थर के फूल लेते हैं। विरमगांव जंक्शन से अजीत भापसर जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, मुकेश कासलेकर जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं और ये लिखते हैं कि सिप्पी साहब का जन्म सिंध, जो कि ब्रिटिश भारत, जो कि पाकिस्तान में एक धनी व्यापारिक परिवार में हुआ था, और इनका उपनाम सिपाही मलानी था। बाकी की जो आपने हमें इसमें आपने भेजा है संदेश में लिखकर, वो हमने बस अब कुछ देर पहले ही आप सबसे शेयर किया था। अगला संदेश हमारे पास अजीत भापसर जी का और गोपाल परमानंद जी का आया है। बहुत बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ इस प्रोग्राम में जुड़ने के लिए। और अगला संदेश हमारे पास विरमगांव जंक्शन से ही अजीत भापसर जी का है, और बहुत लंबी जानकारी आपने भेजी, लेकिन बाकी बहुत खूबसूरत सी जानकारी है जो आप हमें भेज रहे हैं। तो आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया। और अब इन्हीं की फिल्म का एक और संदेश, एक और गीत सुने उससे पहले ये संदेश। क्या मुझे बिना कहीं गए ही घर बैठे? का नाम मोहिनी था, जिनसे उनकी 4 बेटी और एक बेटी है। उनके दूसरे बेटे रमेश सिप्पी जो फिल्म शोले के निर्माता थे। हिंदी सिनेमा को नया चेहरा देने वाले जीपी सिप्पी 25 दिसंबर 2007 को 93 वर्ष की उम्र में इस दुनिया को अलविदा कह गए। तो ये थे आज के सितारे। उम्मीद करते हैं कि आपको इनसे जुड़ी जानकारी और इनकी फिल्मों के गीत जरूर पसंद आए होंगे। फिलहाल अब वक्त मुझे कह रहा है कि आपसे लेनी है अनुमति, तो अपनी दोस्त एंड होस्ट अंजू पांडे को अनुमति दीजिए। फिर मुलाकात होगी, तब तक के लिए नमस्कार। अभी आप सुन रहे थे प्रोग्राम एक ही कलाकार। ये आकाशवाणी दिल्ली का इंद्रप्रस्थ चैनल है, मीडियम वेव 366